मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 15 दिनों के अंदर होगी वृद्धि, जल्द मिलेगा ग्रेड पे। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन से मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे सुनिश्चित करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधि मंडल मनरेगा आयुक्त के बुलावे पर उनके ग्रामीण विकास विभाग में वार्ता के लिए पहुंचा था। संघ के अनुसार सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मणिपुर की तर्ज पर ग्रेड पे की संचिका अविलंब तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों एवं पारा शिक्षकों के समान अनुकंपा पर नौकरी का प्राविधान करने के लिए संचिका बढ़ाने को कहा गया है। सोमवार को मनरेगा कमिश्नर के निर्देश पर पहुंचे संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उनसे वार्ता की। वार्ता के बाद मनरेगा कमिश्नर के साथ संघ के सभी सदस्य ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन के कक्ष में पहुंचे। सचिव ने कहा कि ग्रेड पे देने में देरी हो सकती है, इसलिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर मानदेय में वृद्धि की जाएगी और फिर ग्रेड पे के लिए संचिका भी बढ़ा दी जाएगी। रिम्स में खुलेगा रीजनल क्लिनिक ट्रायल यूनिट, शासी परिषद की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। रांची में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रीजनल क्लिनिक ट्रायल यूनिट खुलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को रिम्स शासी परिषद की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसमें ICMR इंटेंट को कमरा आवंटित करने समेत 37 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में 55वीं, 56वीं और 97वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि भी की गई। रिम्स शासी परिषद ने बैठक में कहा कि प्रशासनिक भवन के पहले और दूसरे तल्ले पर बड़े बड़े होल का एल्युमिनियम पार्टीशन कर एक केबिन ICMR को आवंटित कर दिया जाए। रिम्स में इग्नू को भी जगह मिल सकेगी। रिम्स शासी परिषद की बैठक मंगलवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे थे। बैठक में परिषद के सदस्य रांची के सांसद सह रक्षा मंत्री संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, रिनपास के डायरेक्टर, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं एम्स के डायरेक्टर इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े थे। खरखरी कोयलरी में MDO के खिलाफ प्रदर्शन। खरखरी कोयलरी में DGMS के नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रबंधन ने पिछले 15 दिनों में कोल कर्मियों को अंदर जाने पर रोक लगा दी है। इसके कारण खरखरी का उत्पादन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसके खिलाफ खरखरी चाणक में मंगलवार को मजदूरों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले MDO के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर BCKU के केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख रहीम ने कहा कि प्रबंधन ने सोची समझी साजिश के तहत DGMS का उल्लंघन दिखाकर उत्पादन बंद किया है। दूसरी तरफ निजी कंपनी को खदान का निरीक्षण कराया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा चालू खदान को MDO में देने की साजिश है, जिसे संयुक्त मोर्चा किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देगी। मुंह पर रुमाल बांधकर भाग रहा था आरोपी, महिलाओं ने घेर कर पकड़ा। झरिया में तेज रफ्तार वाहन चलाने से मना करने पर गोली मारे जाने के बाद वहां काफी हंगामा हुआ। बताया जाता है कि अमन रवानी के चाचा भाजपा नेता अजय रवानी अपने घर के समीप बाहर खड़े थे, तभी झरिया चौथाई कुल्ही तिवारी मंदिर की ओर से तेज रफ्तार वाहन गुजरा। इसे देखकर अजय ने विरोध किया, कहा कि मोहल्ला से इतनी तेज रफ्तार में वाहन चलाना ठीक नहीं है। बताया जाता है कि वाहन सवार सुमित मिश्रा व अन्य के साथ मारपीट की गई। उसके बाद सुमित मिश्रा वहां से चला गया और अपने सहयोगियों के साथ पहुंचा। फिर अमन का चचेरा भाई कृत कुमार द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और हंगामा किया। उसी दौरान आरोपी सुमित मिश्रा मुंह में रुमाल बांधकर भाग रहा था, जहां महिलाओं ने उसे घेर लिया। तभी महिलाओं को हथियार का भय दिखाकर मोहल्ले का रास्ता बताने के लिए कह रहा था। तभी अन्य लोग भी जुट गए और उसे धर दबोच लिया। सूचना पाकर झरिया थानेदार सह इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार पहुंचे और आरोपी सुमित मिश्रा को थाना ले गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुमित खास झरिया निवासी राजकुमार ठाकुर अमर सिंह के गुर्गे के रूप में काम करता है। राजकुमार ठाकुर हथियार सप्लाई के धंधे में भी संलिप्त है। धनबाद के लाला हत्याकांड में भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी गैंग से सुमित मिश्रा व अनुज पासवान संबंध रखता है। भाजपा आज करेगी कोल्हान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद, 14 सीटें जीतने का संकल्प। भाजपा जमशेदपुर महानगर के बैनर तले बुधवार को NH 33 स्थित डॉल्फिन क्लब एंड रेस्टोरेंट डांगा में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल के रास्ते को पार्टी के ध्वज व बैनर से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने मंडल एवं बूथ अध्यक्ष व उनके बूथ समिति के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्ट
प्रदर्शन करने वाले मंडल बूथ अध्यक्ष एवं बूथ समिति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। समारोह में विधानसभा चुनाव में सभी बूथों पर विजयी संकल्प के साथ चुनावी तैयारियों का शंखनाद होगा। शाम में आएगी बारात, चोरों ने दिन दहाड़े लूटे 50,000 कैश। बेंगाबाद में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक ग्राहक को निशाने पर लेते हुए मंगलवार की दोपहर बाइक की डिक्की तोड़कर 50,000 रुपये लेकर फरार हो गए। इतनी सावधानी से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया कि बाइक में बैठे सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी और उसके पोता को भनक तक नहीं चल पाई। एक किराना दुकान में सामान खरीदने के बाद जब उसे डिक्की में रखने लगा तब डिक्की टूटा देख घटना की जानकारी हुई। परेशान होकर इधर उधर खोजबीन के बाद बेंगा पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। पीड़ित महुआबार पंचायत के जामबाद गांव निवासी मनीदास सीसीएल कर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके भतीजा कारूदास की पुत्री की शादी को लेकर मंगलवार की रात बारात आने वाली है। बारात की तैयारी को लेकर परिजन जुटे हुए हैं। इधर मनीदास बेंगाबाद स्थित SBI शाखा से 50,000 रुपये कारूदास को देने के लिए निकाली। राशि निकासी के बाद वे एक प्लास्टिक बैग में रुपयों का बंडल, चेकबुक और पासबुक बाइक की डिक्की में पैसे रखने के बाद अपने पोते करण दास के साथ बाइक में बैठकर बेंगाबाद के एक किराना दुकान पहुंचे। बाहर में बाइक खड़ी कर दादा पोता सामान खरीदे। खरीदारी के बाद जब सामान डिक्की में रखने आया तो डिक्की टूटा देख हतप्रभ रह गए। डिक्की से राशि सहित चेकबुक और पासबुक गायब थी। इसके बाद वे परेशान हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन करते हुए CCTV फुटेज खंगाल रही है। कार ऑटो की सीधी टक्कर, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 5 घायल, बाल बाल बचा बाइक सवार। गिरिडीह में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा कर एक परिवार कार से धनबाद लौट रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में कार और ऑटो की सीधी टक्कर हो गई। इससे दोनों वाहनों के फरकच्चे उड़ गए। सड़क हादसे में कार सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि ऑटो चालक का पैर टूट गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह में ग्रामीणों ने पकड़ा मवेशियों से लदा वाहन, 2 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। प्रतिबंधित पशुओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध गिरिडीह जिला पुलिस द्वारा लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद धंधे से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सरिया थाना क्षेत्र के सिंहदाहा गाँव का है जहाँ मंगलवार की अहले सुबह एक पिकअप वाहन में 3 मवेशी लाद कर ले जा रहा था, जिसे देखकर ग्रामीणों को शक हुआ कि शायद इन गायों को कत्ल खाना ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने शक के आधार पर गाड़ी को रोका। ड्राइवर एवं गाड़ी पर सवार एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ किया जाने लगा। साथ ही मामले की सूचना सरिया थाना को दे दी गई। इस दौरान वाहन मालिक गाय को उतारकर अपना वाहन लेकर चलते बना। इस दौरान सरिया थाना के SSI भरत सिंह सिकरीवाल वहां पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने गाय को ले जा रहे सरिया थाना क्षेत्र के पुनरेडी निवासी सुल्तान अंसारी और जाकिर अंसारी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में सरिया थाना के SSI भरत सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति ने अपना एक बैल, एक बूढ़ी गाय व एक बछड़ा को उन लोगों के पास बेचा था, जिसे वे अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब वे उसे गौकसी के लिए कत्ल खाना ले जा रहे थे या अन्य कहीं, ये पता नहीं है। विक्रेता के पास मवेशी रखने का घर नहीं था। वहीं मवेशियों को ले जा रहे जाकिर और सुल्तान बार बार यह कहते नजर आ रहे थे कि उन मवेशियों को वे पालने के लिए ले जा रहे हैं। गिरिडीह में चोरों ने की पहले चोरी, फिर घर में बनी मछली को कर गए चट। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दोंदलो पंचायत के ढिबरा गांव में देर रात चोरों ने 4 घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां तक कि चोरों ने एक घर में बनी मछली की सब्जी को भी नहीं छोड़ा और चट कर चलते बने। घर के मालिकों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर गिरिडीह के ढिबरा गाँव में हुई वारदात से ग्रामीणों में डर का माहौल व्याप्त है। प्रखंड प्रमुख और मुखिया ने पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का आग्रह किया। भुक्तभोगियों ने बताया कि उसके घरों से हजारों रुपये समेत आभूषणों और बर्तनों की चोरी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि चोरों ने बारी बारी से सभी के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने भुक्तभोगी जानकी महतो के घर से 4,000 रुपये नगद, बर्तन, चांदी का सामान व कपड़ा ले गए। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य छत में सो रहे थे। उनके घर पर उस रात मछली की सब्जी बनी थी, उसे भी वह चट कर गए। सोंडरे गांव के पास धंसी सड़क, दुर्घटना की आशंका।
फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क में भेलवा घाटी में निर्माणाधीन पुल का गटर गिरने की घटना के बाद अब देवरी प्रखंड के सोनरे गांव के पास सड़क धंस गई है। जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा उक्त सड़क व पुल बनवाया जा रहा है। लगभग 45 करोड़ प्राकलित से फतेहपुर भेलवा घाटी बोंगे मोड़ तक 15 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण व अर्गा नदी में पुल निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें सड़क का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश से सड़क धंसने की घटना हुई है। इसके बाद से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में शिलान्यास के लगभग 1 वर्ष बाद सड़क पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। कहा कि कार्य में प्राक्कलन की अनदेखी कर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए जाने की वजह से सड़क धंसने की घटना हुई है। ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाकर सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है। शादी में बाहर गई बीजेपी नेता, चोरों ने घर में डाला डाका, लाखों के सामान लेकर हुए रफू चक्कर। पलामू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन रोड के राजनगर मोहल्ला में भाजपा नेत्री लवली गुप्ता के घर चोरी हो गई। इस घटना में अपराधियों ने 25 लाख का जेवर व 1 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद व पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचे और जाँच किया। इस दौरान स्नाइपर डॉग व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी लाया गया था। स्नाइपर डॉग के थोड़ी दूर रेलवे लाइन की ओर जाने के बाद कुछ पता नहीं चल पाया। बारिश होने के कारण भी जानकारी नहीं मिल पाई। एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। चोर सीसीटीवी व डीवीडी साथ ले गए हैं। मकान के अंदर व बाहर जितने भी जगह सीसीटीवी लगे हुए थे सभी को चोरों ने खोल लिया है और साथ लेते गए हैं। उन्होंने कहा कि चोरों के द्वारा एक गमछा छोड़ा गया है। एक लोहे का हसूली तेज धारदार भी घर के अंदर से बरामद किया गया है। एम्बुलेंस की चपेट में आकर बाइक सवार की पश्चिमी सिंहभूम में मौत, मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने की सड़क जाम। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पोटका में मंगलवार सुबह को तेज रफ्तार वाली एम्बुलेंस से धक्के से लोहरदगा निवासी सिकंदर जामुदा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मजदूर नेता सिकंदर जामुदा के घायल अवस्था में उन्हें अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर परिजन और ग्रामीणों ने पोटका में रांची चाईबासा मुख्य मार्ग को जाम कर दी। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए नकद मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम के खोटपानी प्रखंड के लोहरदगा निवासी सिकंदर जमुदा किसान है। सुबह सुबह वह बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पोटका पेट्रोल पंप आया था। घर वापस लौटने के दौरान पीछे से आ रही प्राइवेट एम्बुलेंस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। कोल्हान बंद से पूर्व नक्सलियों का दहशत, पश्चिमी सिंहभूम में की पोस्टरबाजी, लिखा खून का बदला खून। कोल्हान बंद से पूर्व पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। मंगलवार को माओवादियों ने चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के रंगामाटी क्षेत्र में पोस्टर और बैनर लगाया है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत कायम हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो देखा कि भाकपा माओवादी नक्सलियों का पोस्टर और बैनर लगा हुआ है। पोस्टर में नक्सलियों ने लिखा है, कोल्हान सारंडा लिपुंगा के शहीद वीरांगनाओं को सत सत लाल सलाम, मार का बदला मार है, खून का बदला खून। इसमें निवेदक में दक्षिण जोनल कमेटी भाकपा माओवादी है। पोस्टर से साफ है कि नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध किया है। यह पोस्टर व बैनर नक्सलियों ने चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के रंगामाटी हाट बाजार और प्राथमिक विद्यालय जैन बेड़ा के पास लगाया है। कोडरमा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से एक युवक समेत 3 की मौत। झारखंड के कोडरमा में बड़ा हादसा हो गया। चंदवारा थाना क्षेत्र में स्थित एक तालाब में डूबने से 19 वर्षीय युवक समेत 2 नाबालिगों की मौत हो गई। घटना सोमवार की है। मृतकों की पहचान सोहेल अंसारी, शाहबाज अंसारी और अरबाज अंसारी के रूप में हुई है। ये जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा जिले के चंदवारा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सभी लड़के अपने घर के पास स्थित एक तालाब में सोमवार को नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटे तो परिवार के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। इसके बाद वह तालाब के आसपास के इलाकों में पहले छानबीन की, लेकिन तीनों का कहीं पता नहीं चला।
लैंगिक अपराध व बाल संरक्षण कानून की दी गई जानकारी। डालसा की ओर से डीएवी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्राधिकार के सचिव अजय कुमार गुड़िया व प्राचार्य डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से किया। सचिव ने बाल संवर्धन एवं संरक्षण, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा के बारे में बताया। उन्होंने संवाद करते हुए उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालक बालिकाओं के संरक्षण अधिनियम पर जागरूक किया। इस जागरूकता में अच्छे बुरे स्पर्श, लड़की एवं लड़कियों को समान रूप से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर शिक्षक अमित कुमार, संजय कुमार यादव, रतन पांडे आदि मौजूद थे। बीयू के इस पायलट एक्सपेरिमेंट में खुश हो जाएंगे झारखंड के किसान। सेब की खेती को लेकर सामने आई ये बड़ी गुड न्यूज। पोषक तत्वों से भरपूर शीतोष्ण फल सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा कुछ मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों एवं पंजाब में होती है। विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम से भरपूर सेब हृदय को स्वस्थ रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन एवं वजन प्रबंधन में मददगार है। कोल्ड एवं इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक है। यह स्किन एवं बालों को स्वस्थ रखने तथा कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में हुए आरंभिक प्रयोगों से साबित हुआ है कि यह फल रांची में भी उगाया जा सकता है। बीयू के हॉर्टिकल्चरल बायोडायवर्सिटी पार्क में फरवरी 2022 में सेब के 3 प्रभेदों स्कारलेट, स्पर, जेनोमिन तथा अन्ना के पौधे लगाए गए थे। अन्ना प्रभेद में इस वर्ष अच्छी संख्या में फल लगे हैं। बीयू के इस पार्क में अन्ना प्रभेद के 18 पौधे लगे हैं। गत वर्ष में भी इसमें कुछ अच्छे फल लगे थे, लेकिन अन्य 2 प्रभेदों में कोई भी फलन नहीं हुआ। मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह। योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक करे पूरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने परिसदन भवन में विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडाई विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा उपस्थित थे। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन ने नगर विकास व आवास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्त से बारी बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम के उप नगर आयुक्त को निगम क्षेत्र अंतर्गत नियमित साफ सफाई तथा ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।